अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे अमल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस्लाम के सबसे खूबसूरत और ताकतवर इबादतों में से एक है। एक ऐसा अमल जो सिर्फ हमारे शरीर को नहीं बल्कि हमारे दिल, हमारी रूह और हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, और वह अमल है रोजा। जब रमजान का महीना आता है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिंदगी बदल जाती है। सुबह की शुरुआत सहरी से होती है। दिन भर अल्लाह के लिए भूखा और प्यासा रहा जाता है और शाम को इफ्तार के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि रोजा रखने से हमें क्या मिलता है? क्यों अल्लाह ने रोजा को इतना खास बनाया? और रोजा रखने के ऐसे कौन से फायदे हैं जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बना सकते हैं? आज हम इन्हीं 10 फायदों के बारे में एक ऐसी कहानी के जरिए समझेंगे जो आपके दिल को छू लेगी। एक शहर में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम लोगों की तरह थी। वह अपने काम में व्यस्त रहता था। नमाज कभी पढ़ता था और कभी छोड़ देता था। दुआ भी कभी करता था और कभी भूल जाता था। लेकिन जब रमजान का महीना आया तो उसकी जिंदगी में एक बदलाव शुरू हुआ। पहले दिन जब उसने सहरी की तो उसके दिल में एक अलग ही सुकून था। उसने नियत की कि वह अल्लाह के लिए रोजा रखेगा। दिन चढ़ने लगा, सूरज तेज हो गया, प्यास बढ़ने लगी, लेकिन अहमद ने सब्र किया और यहीं से शुरू हुआ रोजा का पहला फायदा। रोजा हमें सब्र सिखाता है। जब इंसान भूखा और प्यासा होकर भी अल्लाह के लिए सब्र करता है तो उसका दिल मजबूत हो जाता है, उसकी रूह मजबूत हो जाती है और वह जिंदगी की हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। दिन गुजरते गए, अहमद रोजा रखता रहा। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसका दिल पहले से ज्यादा साफ हो गया है। पहले वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, लेकिन अब वह शांत रहने लगा था। पहले वह लोगों की गलतियों को माफ नहीं करता था, लेकिन अब उसके दिल में रहम पैदा हो गया था। और यही रोजा का दूसरा फायदा है। रोजा दिल को साफ करता है। जब इंसान अल्लाह के लिए रोजा रखता है तो उसके अंदर की बुराइयां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। उसका दिल नफरत से खाली हो जाता है और उसमें सिर्फ मोहब्बत और रहम बचता है। एक दिन अहमद सड़क पर जा रहा था। उसने एक गरीब आदमी को देखा जो भूखा बैठा था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अहमद ने उसे खाना दिया। उस गरीब आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन अहमद को एहसास हुआ कि रोजा रखने से इंसान गरीबों का दर्द समझता है। जब हम खुद भूखे रहते हैं तब हमें एहसास होता है कि भूख क्या होती है। और यही रोजा का तीसरा फायदा है। रोजा इंसान के दिल में रहम पैदा करता है, उसे दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। रमजान के बीच में एक रात अहमद नमाज पढ़ रहा था। उसने अल्लाह से दुआ की, उसने अपने गुनाहों की माफी मांगी और उस रात उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल हल्का हो गया है, जैसे उसके सारे गुनाह माफ हो गए हैं। और यही रोजा का चौथा फायदा है। रोजा गुनाहों की माफी का जरिया है। जब इंसान सच्चे दिल से रोजा रखता है और अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। दिन गुजरते गए, अहमद की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह नमाज समय पर पढ़ता था, दुआ करता था और हर वक्त अल्लाह को याद करता था। उसे अपने दिल में एक ऐसा सुकून महसूस होता था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और यही रोजा का पांचवा फायदा है। रोजा इंसान को अल्लाह के करीब लाता है। जब इंसान अल्लाह के लिए अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है तो अल्लाह उसके दिल को अपने नूर से भर देता है। एक दिन अहमद ने महसूस किया कि उसका शरीर भी पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गया है। उसे हल्का महसूस होता था, उसकी थकान कम हो गई थी। और यही रोजा का छठा फायदा है। रोजा हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद है। यह हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सेहत को बेहतर बनाता है और हमें ताकत देता है। रमजान की आखिरी 10 रातें शुरू हुई। अहमद हर रात उठकर नमाज पढ़ता था, दुआ करता था और अल्लाह से जन्नत मांगता था। उसे एहसास हुआ कि यह जिंदगी बहुत छोटी है और असली जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। और यही रोजा का 7वां फायदा है।
रोजा हमें आखिरत की याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अल्लाह के पास वापस जाना है। एक रात अहमद ने सपना देखा। उसने देखा कि एक खूबसूरत जगह है जहां हर तरफ सुकून है, हर तरफ खुशी है, और उसे एहसास हुआ कि यह जन्नत है। वह उठ गया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और यही रोजा का 8वां फायदा है। रोजा जन्नत का रास्ता है। जो इंसान सच्चे दिल से रोजा रखता है उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमजान का आखिरी दिन आ गया। अहमद छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून था। उसने महसूस किया कि रमजान ने उसकी जिंदगी बदल दी है, उसे एक नया इंसान बना दिया है। और यही रोजा का 9वां फायदा है। रोजा इंसान की जिंदगी बदल देता है, उसे एक बेहतर इंसान बना देता है। और आखिर में सबसे बड़ा फायदा, रोजा अल्लाह की खुशी का जरिया है। जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उसकी जिंदगी में बरकत आ जाती है, उसकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिलती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रहना नहीं है। यह एक ऐसी इबादत है जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। यह हमें एक बेहतर इंसान बना सकती है। यह हमें अल्लाह के करीब ला सकती है। इसलिए इस रमजान दिल से रोजा रखिए, सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कीजिए और अपनी जिंदगी को बदल दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।